बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों को एक चीज़ कि इस वक्त ज़ाहिर है कि मुल्क के हालात अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से बड़े ख़राब हो रहे हैं। इमरान खान की जो है वो क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। द इकॉनमी, जो इकॉनमिस्ट एक जरीदा है, उसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर उसके इमरान खान के चहीते जो हैं वो एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद साहब और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके हवाले से कुछ बात करूँगा। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर और देख के बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, आपकी क्या राय है। सबसे पहली चीज़ तो ये बात करेंगे कि देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब और आफाक अहमद साहब दोनों एक बहुत ही इस वक्त ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे सियासतदान हैं कि जिनके पीछे समझ लें कि जो महाजिर जितने भी हैं उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, वो सब की नज़रें उधर मरकूज़ हैं। और साथ ही साथ कामरान टिसोरी साहब, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पूरी जो है वो उधर भी उनके जो चहीते, जो उनके चाहने वाले हैं, सॉरी, वो लोग जो है वो उधर नज़रें अपनी रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये कराची के मामला कभी सेट होंगे। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम आप लोगों ने देख ली कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला। अब उसमें ये कि जो मुल्क के जो मफादात हैं बेसिकली और अंदरूनी खदशात जो हैं, ये दोनों लीडरान, जो बड़े लीडरान हैं यानी आफाक अहमद साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब, ये दोनों अपनी कौम को मुसलसल कोशिश करते हैं कि जोड़ के रखें। क्योंकि आफाक अहमद साहब जो है वो ख़ास तौर पे उन्होंने ख़ुद ऐलान किया कि मैं जो है वो जो महाजिर यानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, एक लिसानी जमात का अपना लीडर कहते हैं अपने आप को, जिससे उन्होंने ख़ुद बता दिया कि मैं असम्बली में आऊँ नहीं आऊँ, मुझे सीट मिले ना मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ अगर देखी जाए कि उनके जो बयानात हैं कि वो अंदरूनी खदशात को कहते हैं, पहले अंदरूनी खदशात जो हैं, ख़तरात हैं, इससे निपटा जाए। वो अपनी कौम को जमा करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे होते हैं कि एक हो जाओ। अभी इनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कि जितने भी उन्होंने लांडी वगैरह के हवाले से कोई बात की कि लांडी के जितने भी जो महाजरीन हैं, महाजर रहने वाले यानी उर्दू बोलने वाले, वो किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपस में जो है वो एक उठा बैठा करें, मिलें जुलें, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाएं और ऐसा कुछ लाहा अमल बनाएं कि खुदा न खास्ता किसी को कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक फ़ोन कॉल पे सारे जमा हो जाएं। यही वो चीज़ है जिसके बारे में मैं एक अरसा दराज से चिल्ला रहा हूँ कि ये तमाम लीडरान जो हैं ये भी एक हों और सारे के सारे जितने वो भी एक हों, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों। ठीक है, हम कोई इतनी बड़ी कौम नहीं है कि जैसे अब पंजाबी को देख लें, एक बहुत बड़ी कौम है, सिंधी एक बड़ी कौम है, पठान एक बड़ी कौम है, बलोच एक बड़ी कौम है। हम जो है वो इन सब को अगर इन सब के हवाले से अगर वो किया जाए तो हम सिर्फ उर्दू बोलने वाली जो है ना, उसकी इस पूरे मुल्क के अंदर शायद इतनी आबादी नहीं होगी। और जो थी भी तो वो चले गए पाकिस्तान छोड़ के, वो लोगों को पहले ही पता चल गया था यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ मैं कब से कह रहा था कि सब लोग एक हों आपस में, और इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम जो है वो मुख्तलिफ जमातों को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, 3 धड़े 4 धड़े बन गए मुत्तहिदा के यानी MKM के, और उसमें हर बंदा जो है वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अलग जो है वहाँ पर वो कर रहा है। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। सब यही चाहते हैं कि यहाँ के हालात सही हों, हमारे हालात सही हों, हम जो है वो दूसरों के मतलब जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उसके हालात सही करें। तो इस चक्कर में मैं बात कर रहा होता हूँ, इस सिलसिले में, इस मसले पे मैं बात कर रहा होता हूँ कि देखिए सारे एक हो जाएं। सबका जब मंशूर एक ही है कि इस कौम की तरक्की और जहाँ रह रहे हैं इस जगह की तरक्की। ठीक है, अब इसमें दो जो पार्टीज़ हैं, MKM पाकिस्तान और MKM लंदन, दोनों का मौक़िफ़ ये है कि सिंध को भी जो है वो उसका हक़ मिलना चाहिए, जो हमारे सिंधी भाई हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ। और ना सिर्फ ये बल्कि जो हमारे पंजाब और सूबा सरहद में और बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं जिनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान से, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, उनको उनकी गलियों मोहल्लों को भी जो है वो एडवांस होना चाहिए, इस दौर के हिसाब से होना चाहिए। वहाँ के तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम और पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, ख़ास तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना,
इन सब चीज़ों के लिए वो अक्सर बात कर रहे होते हैं। मतलब ये चीज़ें जो है ये दोनों पार्टीज़ का मंशूर है। लेकिन क्योंकि आफाक अहमद साहब का जैसा भी मैं बता चुका हूँ और अक्सर बताते रहता हूँ, उन्होंने ख़ुद भी बताया कि मैं सिर्फ महाजरों को जानता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में सिंध के अंदर कराची से लेके कश्मीर तक जहाँ जहाँ हमारी जो महाजरीन उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है, उनके हुकूक़ की पामाली ना हो और उनको उनके हुकूक़ मिले। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपस में एका और भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। बेशक यही दर्स हमारा जो है मज़हब देता है, यही दर्स कुरान करीम देता है, यही दर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी दिया था कि देखो एक हो तो नेक हो, ठीक है, बटोगे तो कटोगे, ये बात याद रखिएगा। तो बटे हुए हैं और कट रहे हैं, ये हालात हुए हुए। लेकिन ये लफ्ज़ बोलना का मकसद ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई ले कि नहीं देखो सिंधियों के ऊपर उंगली उठा दी कि वो काट रहे हैं मार रहे हैं, ये बात नहीं है। कोई नहीं सिंधी पागल है कि वो आपको काटेगा मारेगा, ठीक है ना। सिंधी जो है वो मैंने तारुफ करा चुका हूँ, एक वीडियो भी अपलोड की थी, वो देख लीजिएगा सिंधियों की तारीफ़ क्या है, ठीक है ना, और इनकी तारीख़ भी क्या है, वो दोनों में मैंने सब चीज़ें इस पर खुल के शॉर्ट करके बताई हैं। अब यहाँ पर मामला क्या है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बहुत क्रूशल कंडीशन में है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह कंडीशन में है। हमें एक तो बहुत बड़े फितने यानी कि इमरान खान का जो है वो सामना है, फितना इमरान खान, ठीक है, फितना इमरान नियाज़ी और पिंकी का जो वो हमें फितने का जो सामना है, और हमें इस फितने से निपटना है। तो वो फितने से निपटा कैसे जाएगा, इसी तरीके से निपटा जाएगा कि हम हक़ाइक़ को तस्लीम करें। क्योंकि पीटीआई के जो वर्कर्स, उनके जो वोटर्स हैं, सब अंधे गूंगे बहरे, हक़ाइक़ नहीं देख रहे, सिर्फ अंधी तकलीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया, जिसने किया कुछ नहीं, उसने कह दिया तो वो मानने पे तो ले लें। इसी तरीके से इनका फिर बाहर से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, अंदर खाने इनके ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में बताया कि इनके चाहने वालों की करतूत क्या है, वो देख लीजिए, आप लोगों को सबको पता चल गए, ठीक है। अब उसकी ये भी चीज़ें आ रही हैं कि बुशरा बीवी जो है वो कभी मेरठ से, कभी जो है वो गधे के बाल से, कभी बकरे का सर, कभी मुर्गी का सर, वो कब्रिस्तानों में या बाहर फेंक के आना, ये सब मामला चल रहे थे। ऐसा कौन सा जादू गंडे या सदका है जो वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों, गधे के बाल से कौन सदका उतारता है? मेरे ख्याल में शायद जो है वो उल्लू बनाने के लिए गधे के बाल इस्तेमाल किए गए और वो उल्लू बनते गए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये लोग क्या उस पर रौला रप्पा कर रहे हैं, इनके जो अपने चहीते जो बाहर बैठी हुई एक पौध इनकी, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हुकूमत की हरकत है। मतलब आप सोच लीजिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, और अभी थोड़ी देर में जो वो मुझे इनके जो पेड वो है ना, क्या कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, जो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं, जो अपने आप को किसी ज़माने में बड़ा चैम्पियन कहते थे, उन लोगों की हरकतें जो हैं वो आप देख लीजिए मीडिया पे उन्होंने क्या बकवासियात लगाई है। इनके जो साथ छोड़ गए थे सलमान अहमद जो थे, सलमान जो गिटारिस्ट थे जुनून बैंड के, वो उनके भी बयानात आप देख लें। कई लोगों ने इनकी तो कसाई, इनके खानसामे, इनके नौकर चाकर, उन सब लोगों ने इनकी असलियत खोली है। आपको वो वीडियो ज़रूर याद आनी चाहिए जो एक खातून कुरान उठा के बता रही थी कि ये बच्चियों के खून से जो है वो ये पता नहीं क्या कुछ करते हैं, उनके गोश्त निकाल के किडनी, आँखें, और ये वो एक बच्ची का पूरा वाक़या भी बताया था। वो वाक़यात अब जो है वो लग रहा है कि बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आ चुकी है इस बंदे के बारे में। और जाहिर है कि द इकोनॉमिस्ट जो है वो ऐसे ही कोई रिपोर्ट नहीं छापता, पहले भी तारुफ करा चुका हूँ, और इसके हवाले ये लोग खुद भी देते रहे कि उससे ज़्यादा बेहतरीन जो है ना वो कोई रिपोर्ट नहीं बनाता, और उसी ने इनके बारे में सच सारा उठा के रख दिया है। अब आप बताइए कि इसके बावजूद जो है वो लोगों की तो आगे नहीं खुलने वाली है, ठीक है ना, ये हालात हो रहे हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ जिसका नाम है फैसल वावडा। ये वही फैसल वावडा है जिसको लोग जो है वो सस्ता शाहरुख खान भी बोलते थे या बोलते हैं, लेकिन इस बंदे ने जो बातें की हैं वो बातें सामने आ रही हैं बिल्कुल। फैसल वावडा ने, क्योंकि पहले पीटीआई में थे और तो इनकी बड़ी वाहवाह थी, लेकिन जब इन्होंने देखा इमरान खान की करतूतें तो ये अलग हो गए। जैसे जहांगीर तरीन अलग हुए, जैसे बाकी लोग अलग हुए। इन्होंने अब जो 27 यानी तरमीम थी उससे पहले इन्होंने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी थी कि स्मूथली, पानी से ज़्यादा स्मूथ जो है वो
या पानी की तरह स्मूथ जो है वो आपको ये हल होता हुआ नज़र आएगा। फैसल वावडा ने ही हम लोगों को बताया था, सबको बताया था कि जो 27वीं तरमीम है इसमें इन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया, बल्कि ढके छुपे अल्फाज में 27वीं तरमीम की इन्होंने मंजूरी जो है वो देने में उसमें इन्होंने हामी भी भरी, और वो इनकी मशावरत से मंजूर हुई है कि जब 59 टाइम जो है वो ऐसी तकरीबन जब वो कॉल की गई कि किसी को कोई एतराज़ है, तो इनमें से एक बंदा भी उठ के क्यों नहीं की उसने, एक दफ़ा भी एक शख्स भी उठता तो उसके ऊपर डिबेट होती। जबकि ऐसी 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के वक्त जब वो ऐलान किया जा रहा था, वो कोई बंदा पीटीआई का या बंदी नज़र नहीं आई कि जिसने आवाज़ उठाई हो। क्यों? क्योंकि ये चाहते ही यही थे कि ये हो जाए, इसमें इनके अपने भी लीडर का मफाद शामिल है, और ये सोच रहे थे कि शायद 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 अब जो है हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इनके जो लीडर है उसकी जो पोल पट्टियाँ खुल के आ रही हैं, उनकी ज़ौजा की जो पोल पट्टियाँ खुल कर सामने आ रही हैं, तो अब लग नहीं रहा कि इमरान खान कम अज़ कम ज़िंदा बाहर वापस आए, क्योंकि मुल्क का दुश्मन जो है नंबर 1 तरीन दुश्मन इस वक्त आप सोच लें, एक तरफ आपको ये मोदी जाता हुआ नजर आए, दूसरी तरफ इमरान खान जाता हुआ नजर आए। पहले इस फितने को ख़त्म करना है, दूसरा फितना बाद में। ठीक है, ये बात आप लोगों को आज नहीं कल समझ में आ जाएगी। जितने भी इमरान खान के चहीते हैं ना, बहुत आज माला जप रहे हैं, कल यही लोग माँ बहन की गालियाँ देंगे। इन लोगों को ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये हकीकत है कि पब्लिक है चढ़ते हुए सूरज को सलाम करती है। इमरान खान का सूरज गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है, और सब देखिएगा अल्ताफ़ हुसैन भी इनके ख़िलाफ़ नज़र आएंगे, इसके ख़िलाफ़ नज़र आएंगे, और वो लोग जो बातें नहीं करते थे वो भी। फैसल वावडा ने एक और बात की है कि अभी मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे, क्योंकि 2 जजों ने इस्तीफ़े दिए, उसके बाद एक और ने दिए, एक ने आज भी दिया है। अभी मज़ीद इमरान खान जो वो तने तनहा हो जाएगा, और इसके जितने भी सपोर्टर जो वो लेके जाते हैं ना कि भाई हमारे इलाके से मजमा लेके जाओ, वहाँ जाके जो वो छिछोर पाइयाँ करो, क्योंकि इनके मजमे में आप लोगों को याद होगा ख़वातीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी गंदगी बदतमीज़ियाँ हुई, बहुत अच्छे तरीके से इनके जलसे वगैरह याद हैं। अब वही जो सारे इनके वर्कर्स थे वो अपने अपने लोगों को लेके एक अलग हल्का बना लेंगे, आज़ाद उम्मीदवार बन के खड़े हो जाएंगे, फिर इलेक्शन होंगे, या फिर वो लोग जो है शमूलियत इख्तियार करेंगे पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग के अंदर, और फिर कहाँ जाएंगे ये लोग, कुछ इनको पता नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ ये कि इमरान खान ज़ीरो था, ज़ीरो है और ज़ीरो ही रहेगा। बुशरा बीबी के यानी कि मोनिका साहिबा के जो हस्बैंड थे खावर मोनिका, इनको शायद गैरत नहीं थी कि इनकी बेगम जो है वो पीर मुरीद बन गए। बड़े नन्हे मासूम, उसमें जो लिखा हुआ बताया है कि बहुत नन्हे मासूम थे ये, ओ भाई मैं किसी से जो है गैर मर्द से नहीं मिलती, फिर इनसे मुलाकात हुई, फिर फ़ोन पे बात हुई, पहले फ़ोन पे बात हुई सॉरी, फिर मुलाकातें बढ़ी, और फिर इन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं देख रही हूँ कि मेरी इमरान खान से शादी होगी तो वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और शौहर ने भी कहा हाँ हाँ जाओ, ये लो बेगम तलाक लो और जाके जो है शादी कर लो। बहुत अच्छे है मानिका साहब, कावर मानिका साहब, क्या आप शौहर हैं, और क्या आपने जो है वो आपके बच्चों ने आपकी इस हरकत से सीखा होगा कि आज आपकी बेगम जो है वो आप और उसकी शादी में गए भी। मज़े की बात आप देखें, हद होती है। ये सब चीज़ें चल रही हैं, बेगैरती, मुसलसल बेगैरती। अभी इमरान खान के चहीतों की आंखें नहीं खुलेंगी। बहरहाल इसका वीडियो का एंड फिर अल्ताफ़ हुसैन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और आफाक अहमद साहब पे एंड करूँगा कि एक हो जाइए, क्योंकि मैं कराची का रहायशी हूँ और मैं आप लोगों को एक ही देखना चाहता हूँ ताकि हमें कोई अच्छा हल मिले, क्योंकि खाली MKM पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि अपनी बात मनवा सके, लेकिन अगर मनवा भी देंगे तब भी आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अल्ताफ़ हुसैन वाहिद लीडर है जो इस जमात को संभाल सकता है, और इस शहर के और ख़ास तौर पे सिंध के रहने वाले मेरे मासूम जो सिंधी हैं, जो जानदार खुले दिल के मालिक हैं, उन लोगों को भी उनके हुकूक मिलने चाहिए, क्योंकि वो बहुत तंग आए हुए हैं जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम से। आई होप कि मेरे मासूम सिंधी भाई जो हैं वो इस अहमियत को समझेंगे, और अल्ताफ़ हुसैन साहब, आफाक अहमद साहब और जो ये मौजूदा बिखरी हुई मुत्तहिदा है इसका साथ देंगे। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंधी हैं
तो सिंध से लिसानियत से की कोई पार्टी होगी जो आपको ये कहेगी कि नहीं हम सिंधी हैं तो सिंधी सिंधी का ही साथ देगा, नहीं, उसका साथ नहीं दें। उसका साथ दें जो आपकी भी बात करे, जो मेरी भी बात करे, जो इस मुल्क की बात करे, जो सिंध धरती की बात करे, उसका साथ दीजिए। मैं कोई वोटर नहीं हूँ मुत्तहदा का, किसी भी पार्टी, मैं किसी पार्टी को का भी वोटर नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, आज़ाद उम्मीदवार को डाल देता हूँ, लेकिन मैं ना ही कारकुन हूँ मुत्तहदा का, ना ही अल्ताफ़ हुसैन का। लेकिन हक बात जो है वो आपको और मुझे माननी पड़ेगी। हम लोगों को ही मिलके, जैसे मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि हमें मिलके इस सिंध की पाक धरती को हर जुल्म से, हर जालिम से पाक करना है, इसको खुशहाल बनाना है। जैसे आपने 1997 में, सॉरी 47 में इस मुल्क को हमारे साथ मिल के इस धरती को और इस मुल्क को जो है वो एक मुरझाई हुई कली को जो वो आपने जान डाली थी, और हम लोगों ने मिल के इसको एक तनावर जो मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, खिलता हुआ फूल बनाया था, जिसकी महक से पूरा पाकिस्तान जो है वो झूम उठा था। वही सिंध हमें दोबारा बनाना है, लेकिन मॉडर्न एरा के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों बहनों आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।